निगाहों से देखती हो तुम, निगाहों से देखती हो तुम, पर वास्ता मुझसे कम ही रखती हो। निगाहों से देखती हो तुम, पर मुझसे वास्ता कम ही रखती हो। मोहब्बत ना हो जाए मुझसे, मोहब्बत ना हो जाए मुझसे, इसलिए तुम डरती हो। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक राजा की। एक बार एक राजा को कोई औलाद नहीं था, कोई बेटा बेटियां नहीं थी। तो वो उसको चिंता इस बात की लगी रहती थी कि मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और ये सोचते थे कि आखिर किस व्यक्ति को, किस लड़के को आखिर उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो उनके दिमाग में आता है कि मेरे जीते जी हम उत्तराधिकारी को जो है ना चुनाव कर देते हैं, चुन लेते हैं। उसके बाद वो जो है ना राज्य के तमाम युवा लड़के को, तमाम युवाओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से 6 महीने बाद तुम लोग को हम रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे। पहले तुम लोगों की परीक्षा हम लेंगे और 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा। हमको उत्तराधिकारी चुनना है, और जो मेरे इम्तिहान में पास हो जाएगा मैं उसको अपना उत्तराधिकारी दे दूंगा, मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन सब बोलते हैं कि राजा साहब बोलते हैं दूसरे दिन सबको इसी टाइम में मेरे दरबार में आना है। सब इस दरबार में आते हैं, सब इसी दरबार में आते हैं। उसके दरबार में जब आते पहुंचते हैं तो सबको एकदम बीज का, सबको एक बीज देते हैं, एक बना करके देते हैं, एक छोटा सा पैक बना करके देते हैं और सबको दे देते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद सबके पौधे में कहते हैं कि पौधे लगाना, जिसका खूबसूरत पौधा अगर होगा तो उसी को हम उत्तराधिकारी बनाएंगे। उसके बाद सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं, सारे युवा चले जाते हैं, तमाम युवा चले जाते हैं। और एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है ध्रुव। एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है ध्रुव। और ध्रुव भी अपना पौधा लगाता है और रोज देखभाल करता है, रोज देखभाल करता है। लेकिन उसके पौधे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसके गमले में कोई पौधा नहीं निकला। और सारे बच्चे जितने भी युवा थे तमाम के गमलों में एकदम जो एक से एक बढ़कर फूल निकल रहे थे, एक से बढ़कर एक फूल निकल रहे थे, एक से एक खुशबू एकदम बिखेरती। उधर से गुजरने वाले का तो एकदम क्या कहना, जबरदस्त एकदम खुशबू महकती। उसके बाद 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, सब लोग लड़के मजाक उड़ाने लगे, ये तो पागल है, इसके तो गमला में कुछ है ही नहीं, फिर भी पानी डाले जा रहा है। उसके बाद देखते ही 6 मंथ बीत गया और ध्रुव लगातार रोजाना उसमें पानी डालता, इस उम्मीद से कि शायद आज मेरा पौधा उग जाएगा। उसके बाद वो दिन आ गया कि अब राजा के दरबार में पेश होना है, राजा के दरबार में गमला लेकर के पेश होना है। दिन आ जाता है, उसके बाद सब लोग पहुंचते हैं और ये भी डरते डरते पहुंचते हैं। ये सोच रहे होते हैं शायद मेरा कितना मजाक बनेगा, शायद राजा हमसे क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि तुम क्या करके आए हो। लेकिन फिर भी डरते डरते पहुंचते हैं। तो सबके पास जो गमले में फूल था ना, इतना सुगंधित फूल था कि पूरा राजा का पूरा महल जो है ना खुशबू से महक रहा था। राजा के आगमन का घोषणा हो जाता है। राजा कुछ देर के बाद राजा भी आ जाते हैं। राजा सब जब आ जाते हैं, सबके गमले को एक एक करके चेक करते हैं। उसके बाद उस लड़के तक भी पहुंच जाते हैं जिस लड़के के गमले में फूल लगा ही नहीं था। उसको कहते हैं तुम तो खाली गमला लेकर के आए हो, ये सबको देखो, ये सब तो कितना बड़ा गमला, कितना बड़ा पौधा इस गमले में लेकर के आए हैं, तुम तो खाली हाथ आए हो, तुम तो खाली गमले लेकर के आए हो। तो कहा कि राजा साहब क्या बताओ, मैं हर 6 महीने से मैं लगातार पानी डाल रहा था, लेकिन इसमें उगा ही नहीं, मैं क्या करूं। डरते डरते कहते हैं, राजा साहब घोषणा करते हैं ध्रुव तुम आ जाओ। जैसे ही कहते हैं ध्रुव तुम आ जाओ गमला लेकर के, सब चौंक गए और वो भी सोचने लगे शायद मेरे तो आज बेइज्जती होनी है। उसके बाद धीरे धीरे पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी किया है। सब मैंने जितने जब बीज डाला था पैकेट में, किसी का बीज था ही नहीं। जितने भी पैकेट मैंने बांटे, जितने भी पैक किए थे मैंने, उसमें किसी में बीज था ही नहीं, बीज किसी में था ही नहीं। और जब किसी ने लगाया, जब सबने गमले में लगाया, किसी का नहीं होगा, तो अलग से उसमें लगा बीज डाल करके, पौधा बना करके, खूबसूरत सा पौधा बना करके अपना राजगद्दी उत्तराधिकारी बनने के चलते अपना पौधा लगा दिया। ईमानदारी हमको चेक करना था। और ये एक बच्चा है जिन्होंने 6 मंथ तक पानी डालते रहा, लेकिन परवाह नहीं की कि शायद नहीं उगा है, परवाह नहीं की। ये ईमानदारी दिखा है, ये ईमानदारी का फल है। मैं इसे ही अपना उत्तराधिकारी चुनता हूं, इसे ही उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं, अर्थात उसको उत्तराधिकारी बना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज यह है, चाहे कुछ भी हो जाए, ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।